मथुरा के थाना जेंद क्षेत्र के गांव परखम गुजर में बुजुर्ग महिला का कातिल उसका बेटा ही निकला। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के बाद अपने ही घर में लूट की कहानी भी बना डाली और पुलिस ने जाकर मुकदमा दर्ज कराकर खुद ही वादी बन गया। दरअसल यह मामला पूरा पैसे के लिए किया गया था और पप्पू ने अपनी मां की हत्या करने के बाद घर में लूटपाट कर दी थी। देर रात पप्पू ने अपनी मां का गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद नकदी और मां के पास रखे आभूषणों को खुद बेटा लूटपाट करके ले गया। कहानी इस तरह से बनाई गई कि इस घटना को किसी और ने अंजाम दिया है। शातिर पप्पू ने ही पुलिस को इस घटना के संबंध में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद पुलिस इस घटना की छानबीन में लग गई। छानबीन के दौरान पुलिस बेटे की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस के कुछ समझ नहीं आ रहा था। शक पप्पू हत्यारे पर गया, तब जाकर इसके कहानी के बारे में पुलिस को पता चला। छानबीन के दौरान ज्ञात हुआ, फिर पुलिस ने ही वादी के खिलाफ लूटपाट और हत्या का मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज कराते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। बुजुर्ग महिला के बेटे पप्पू उर्फ गोपी चंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास 60,000 रुपए और आभूषणों को बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए हत्यारे बेटे को जेल भेज दिया है। आखिरी घटना और कौन आरोपी निकला? थाना जैत के परखम गांव में 2/3 की रात में एक घर में एक वृद्धा जिसकी अवस्था करीब 75 साल थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी और उसके कमरे से कुछ चीजें चोरी गई थी। इस संबंध में थाना जैत में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसके लिए थाना जैत की टीम बना के अनावरण के लिए लगाया गया था। आज थाना जैत को इसमें सफलता मिली है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो उसका बड़ा लड़का है और वही उस मुकदमे का वादी भी है। घटना का जो विवरण प्रकाश में आया है, पूछताछ से जो बात आई है वो इस प्रकार है कि इसको 20-22 साल से इसके माता पिता कुछ देते नहीं थे और इसको ये जानकारी हुई थी कि मां के कमरे में बक्से में काफी सामान और पैसे रखे हुए हैं। इसके लिए वो 2/3 की रात में गया था और बक्से की कुंडे को तोड़ने से और उसमें सामान निकालने से जब आवाज हुई तो वो इसकी मां जग गई और जगने से उसको लगा कि अब तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। उसने मां का गला दबा दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। इसको न्यायालय भेजा जा रहा है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जब हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था तभी हम लोगों को थोड़ा संदेह हुआ था कि इसमें परिवार के ही लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वहां की परिस्थिति ऐसी थी कि जो इशारा कर रही थी। तो हम लोगों ने सबके लोकेशन, CDR सबका एनालिसिस किया और अपने सादे में पुलिस कर्मियों को लगाया गया, जिसके बाद ये निकल के आया और आज इनको गिरफ्तार किया गया। क्या क्या बरामद हुआ है? इनके पास से वैसे FIR में तो 50,000 का जिक्र था, लेकिन 65,900 रुपए, एक अंगूठी सोने की, चांदी के पाजेब, चांदी के कुछ और चीजें और एक वो नाक का बुंदा और पेंडेंट, ये चीजें इनसे जो चोरी की गई थी 100% से ज्यादा की बरामदगी है। जो FIR में हुआ लिखा गया था उससे ज्यादा की बरामदगी है और पुलिस आज उस बैग को भी बरामद की है जिस बैग में वो सामान रखा था। तो सर, घटना इसने जो कार्य की थी वो अपने घर पे की थी या किसी और की? इनके 3 बेटे थे। ये अपने छोटे बेटे के घर में रहती थी, बड़े बेटे का घर दूसरा है बगल में ही।